नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इंदिरा जयसिंह खबरों में है। हाल ही में इन्होंने निर्भया गैंगरेप के दोषियों को माफ करने की बात कही थी। निर्भया की मां से अपील की थी कि सोनिया गांधी का उदाहरण फॉलो करें। जैसे उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी को माफ कर मौत की सजा से उसे बचा लिया था, वैसा कुछ वो कर सकती हैं। इस पर निर्भया की मां ने कहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अब इसी मामले पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बयान दिया है। कंगना ने कहा है कि इंदिरा को जेल में बंद उन दोषियों के साथ 4 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। इस तरह की महिलाएं ऐसे ही दरिंदों को जन्म देती हैं। आइए जानते हैं कि ये इंदिरा जयसिंह हैं कौन। ये वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट। 3 जुलाई 1940 को मुंबई में इनका जन्म हुआ। स्कूली पढ़ाई वहीं से हुई, फिर बैंगलोर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। लॉ में मास्टर्स डिग्री लेने के लिए वो वापस बॉम्बे यूनिवर्सिटी आई। इनको जानने के लिए हम इनके कुछ केसेस देखेंगे जो काफी चर्चित रहे। पहला, भोपाल गैस ट्रेजेडी केस। 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की जहरीली गैस लीक हो गई थी। हजारों लोग मारे गए इस गैस की वजह से। इंदिरा जयसिंह ने इस मामले में गैस ट्रेजेडी के विक्टिम की तरफ से केस लड़ा था। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने इसके बाद मुआवजा देना स्वीकार किया था। दूसरा, मैरी रॉय केस। ये एक लैंडमार्क केस था। भारत के सीरियन ईसाई समुदाय में बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था। मैरी इस मुद्दे पर अपने भाइयों को कोर्ट में ले गई थी। लोअर कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी, लेकिन उन्होंने अपील की और 15 साल बाद उन्हें प्रॉपर्टी मिली। इंदिरा ने मैरी का केस लड़ा था। तीसरा, रूपन देवल बजाज केस। 1988 में पंजाब के डीजीपी केपीएस को यौन शोषण का दोषी माना गया था। रूपन देवल बजाज उस समय पंजाब कैडर की आईएएस ऑफिसर थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक पार्टी में केपीएस गिल ने उनके नितंबों पर हाथ मारा था। रूपल ने गिल पर केस किया था और आरोप साबित हुए थे। गिल को प्रोबेशन पर भेजा गया था। इंदिरा ने रूपल की तरफ से केस लड़ा था। चौथा, गीता हरिहरन केस। गीता हरिहरन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन भेजी थी अपने बेटे ऋषभ के नाम पर कुछ बॉन्ड भरने के लिए। इस पर उन्होंने खुद को ऋषभ का गार्जियन बताते हुए साइन किया। आरबीआई ने एप्लीकेशन वापस भेज दी। कहा कि या तो ऋषभ के पिता से साइन कराओ या प्रूफ दो कि तुम ही उसकी गार्जियन हो। गीता ने इसे चैलेंज किया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि माता पिता दोनों ही बराबर रूप से बच्चे के गार्जियन हैं। इंदिरा ने गीता की तरफ से यह केस लड़ा था। पांचवा, प्रिया पिल्लई ग्रीन पीस केस। ग्रीन पीस एक मल्टीनेशनल एनजीओ है जो पर्यावरण के लिए काम करता है। प्रिया पिल्लई इसी की एक्टिविस्ट थी। काफी समय से महान कोल लिमिटेड नाम की कोयला कंपनी की खुदाई के खिलाफ कैंपेन चला रही थी। इस फार्म के तार यूके के एसआर एनर्जी कंपनी से जुड़े हुए थे। एसआर के खिलाफ एक सुनवाई में भाग लेने के लिए प्रिया पिल्लई को यूके जाना था, लेकिन उन्हें फ्लाइट से उतार लिया गया था। मामला कोर्ट में गया। सरकार ने अपनी दलील दी कि प्रिया के इस सुनवाई में भाग लेने से भारत की छवि धूमिल होगी, लेकिन कोर्ट ने प्रिया के पक्ष में फैसला सुनाया। इंदिरा जयसिंह ने प्रिया की तरफ से यह केस लड़ा था। इंदिरा ने सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ के लिए भी आवाज उठाई थी जब उनके ट्रस्ट सबरंग इंडिया पर आरोप लगे थे कि उन्होंने विदेश से मिले पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। अब बात इनसे जुड़े विवादों की। इंदिरा जयसिंह अपने पति आनंद ग्रोवर के साथ लॉयर्स कलेक्टिव नाम का एक एनजीओ चलाती हैं। ये समाज के पिछड़े वर्गों के लिए कानूनी मदद उपलब्ध कराता है। 2009 में इंदिरा जयसिंह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर कार्यरत थी। उस समय से लेकर 2014 तक उन्हें अपने एनजीओ के सेक्रेटरी के पद पर रहने के लिए लगभग 97 लाख रुपए मिले थे। गृह मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि एएसडी जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उन्होंने विदेशी फंडिंग से पैसे लिए, जो कि कानून के खिलाफ जाता है। ये आरोप लगाए गए एनजीओ पर कि विदेशों से मिले इस पैसे का इस्तेमाल देश में राजनीतिक मसलों में किया गया, जो कि एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करती हैं। एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस 2016 में कैंसिल कर दिया गया। उनका विदेशी डोनेशन के लिए बनाया गया अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया। 11 जुलाई 2019 को आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह के घर पर सीबीआई ने छापा भी मारा। अब इनके करियर की कुछ हाइलाइट्स जान लेते हैं। 2005 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री दिया था। रोटरी मानव सेवा अवार्ड मिला है इन्हें। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में विजिटिंग स्कॉलर हैं। 1986 में हाईकोर्ट की सीनियर एडवोकेट बनने वाली वो पहली महिला थी। 2009 में वो पहली महिला बनी जिन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त किया गया।
फिलहाल इंदिरा 80 साल की हैं, कई किताबें भी लिख चुकी हैं, लीगल मसलों में देश का बड़ा नाम है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी प्रेरणा ने। मेरा नाम प्रतीक्षा है और कैमरे के पीछे हैं विभव। शुक्रिया।